Okay, so what's up guys? My name is Sahil and you are watching SM Classes. So today we are going to study about poem Photograph which is in class 11th English book. Okay, so Photograph is written by Shirley Johnson which is for her tribute to mother. Okay, so let's move on to another slide. Shirley Johnson wrote the poem Photograph in memory of her dead mother. उन्होंने अपनी डेड मदर की मेमोरी के लिए फोटोग्राफ लिखी फोटोग्राफ पोएम लिखी है ओके फोटोग्राफ्स कैप्चर अ मोमेंट इन टाइम एंड आल्सो द इमोशंस फेल्ट एट द टाइम फोटोग्राफ ऐसी चीज है जो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड की टाइम में और उस इमोशंस के लिए वो जो सेम टाइम में होती है वो फोटोग्राफ उनको याद रखने के लिए लिए जाती है मेमोरीज के लिए ओके वन डे शी फाइंड्स एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एक दिन उसने अपनी पुरानी फोटोग्राफ अपनी मदर के लिए देखी थी जो कि कार्डबोर्ड पे शीट पे पेस्ट हो रखी थी अ फोटोग्राफ शी रिमेम्बर्ड हर मदर टॉकिंग अबाउट इट विद फॉन्डनेस जो वो इसलिए रिमेम्बर्ड है उसे क्योंकि उसकी मदर उसके बारे में उसकी फॉन्डनेस के लिए बात करती थी ओके लाइन वाइज एनालिसिस देंगे अब हम द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज द कार्डबोर्ड photograph shows the narrator how it was on that particular day मतलब कि जो कार्डबोर्ड था वो नरेटर को ऐसे शो करता है वो कैसा था दिन पर्टिकुलर डे द कार्डबोर्ड्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी हिंट्स एट द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब परमानेंस मतलब परमानेंट नहीं होती कोई भी ह्यूमन लाइफ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है इसमें एक लाइन भी है टेरिबली ट्रांजिएंट फील जो कि ट्रांजिएंट शॉर्ट लिव्ड होता है वो इसलिए दिया गया है हमें लाइन क्योंकि वो एक मॉरल देती है जैसे कि मतलब नेचर जो भी है वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता वो काफी टाइम के लिए रहता है मतलब नेचर तो मतलब हजारों साल भी रहेगा तो हम इंसान हजारों साल नहीं जी सकते तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट वो एक मॉरल देती है पोएम में ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं When the two girl cousins went paddling अब पैडलिंग क्या होता है एक फ्लॉक होती है मतलब जैसे बीच पे जो पहने जाते हैं मतलब धक्का देते रहो मतलब एंजॉयमेंट व्हेन द पोएट्स मदर अलोंग विद हर टू गर्ल कजन्स वेंट अब ये टू गर्ल कजन्स की बारे में बात हो रही है वेंट पैडलिंग ऑन द बीच पैडलिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स दोनों मतलब दो जो कजन्स है दोनों मदर का हैंड पकड़ रही है उसके ओके एंड शी द बिग गर्ल वो सबसे बड़ी है उसकी मदर उस टाइम पे सम 12 इयर्स और सो 12 साल की करीब है उस टाइम उसमें ईच ऑफ द कजन्स ये अभी आपको बताया वो सेम है ठीक है all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera all three of them वो तीनों स्माइलिंग कर रही है मतलब और उनके हेयर्स ट्यून मतलब टॉस बाय बीच विंड मतलब हवा से उड़ रहे हैं एज अ मदर्स अंकल क्लिक द देयर पिक्चर विद अ कैमरा जो अंकल पिक्चर खींच रही हैं जब कैमरा की तब वो काफी खुश हैं अपनी फोटोज में ठीक है अब पोएटिक डिवाइस है इसमें एलिट्रेशन रिपीटेशन स्टूड स्टिल टू स्माइल मतलब एस एस का मतलब एलिट्रेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ एस साउंड मतलब एस बार बार आई जा रहा है इसमें ये कभी पूछ लेते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है इसमें ठीक है अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर 9 वॉज बोर्न मतलब उनका फेस उनकी मदर का फेस काफी स्वीट है और जो पिक्चर उस टाइम खींची गई है वो मच बिफोर द पोएट वॉज बोर्न मतलब जब बहुत पहले से है जब वो जो उसकी बेटी है तब पैदा भी नहीं हुई थी एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना जो मतलब नेचर है सी जो काफी चेंज कम हुआ है मतलब चेंज होता ही नहीं है ऐसा तो नेचर बहुत थोड़ा सा होता है मतलब कई सालों में भी वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब उनके पैरों को मतलब बीच का जो सी है वो उनके पैरों को जो शॉर्ट लिव्ड पैर है क्योंकि इंसान की लाइफ शॉर्ट लिव्ड है वो पैरों को धोते हुए जा रही है द सी इन द पिक्चर इज स्टिल द सेम टुडे has changed very less मतलब वो काफी चेंज लेस हुई है एंड इन द पिक्चर इट सीम्स टू वॉश देयर फीट विच बाय नेचर अब नेचर से वो पैर धो रहे हैं उनके और आर ट्रांजिएंट बिकम
ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू नेचर। ह्यूमन की लाइफ शॉर्ट लिव्ड होती है एज कंपेयर टू नेचर से, ठीक है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, दैट इज पोएटिक डिवाइस। Transferred epithet, human life itself is temporary, not the feat. When the adjective for one noun like life is transferred to another noun like feat is called transferred epithet. मतलब इसमें ये है transferred epithet है, इसमें poetic device। मतलब human life itself is temporary, not the feat। मतलब human life temporary feat की तरह नहीं है, ठीक है। When the adjective for one noun like, मतलब एक adjective जैसे सपोज मान लो आप कोई भी एक एडजेक्टिव पर्टिकुलर नाउन का वो दूसरे नाउन में मूव कर रहा है, जैसे लाइक लाइफ का जो नाउन का एडजेक्टिव है वो हमारा अनदर नाउन लाइक फीट पे जा रहा है, तब उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। सेकंड है एलिट्रेशन ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द टी साउंड। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहले दिखाता हूं मैं। टेरिबली, टी का बार बार आना टेरिबली ट्रांजिएंट फीट कहलाता है। मतलब टी टी टी, तो एलिट्रेशन हो रहा है, टी साउंड का बार बार आना। सिनेडॉक, व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल, मतलब कोई पार्ट रिप्रेजेंट करता है एक पूरे बड़े का। हेयर फीट पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट द होल ऑफ ह्यूमन काइंड। जो फीट है, फीट है, अब फीट के साथ ही हमारी बॉडी अटैच्ड है, पार्ट है एक फीट। अगर फीट शॉर्ट लिव्ड है तो ह्यूमन लाइफ भी शॉर्ट लिव्ड होगी, तो वो रिप्रेजेंट करता है पूरी ह्यूमन बॉडी को, ओके। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रजाति को पूरा प्रेजेंट करता है वो। सम 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, she had laughed at the snapshot see Betty and Dolly she had say and look how they dressed us for the beach। अब वो मदर 20-30 साल बाद लाफ कर रही है स्नैपशॉट पे बेटी एंड डॉली को देखते हुए कि वो कैसे ड्रेस हो रखी है बीच के लिए। अब 20-30 साल बाद हुई है। When the picture was clicked, her mother looked at the snapshot and laughed. Okay. She pointed out her cousins Betty and Dolly and talked nostalgically about how oddly they used to be dressed for the beach. अब वो अपनी cousins Betty और Dolly को पिन पॉइंट कर रही है nostalgically कि मतलब वो कैसे ड्रेस होती थी अपने बीच के लिए, ओके। The sea holiday was her past. Mine is her laughter. The sea holiday was remembered by her mother. वो हॉलिडे काफी मेमोरेबल हो गई थी उनके, वो रिमेम्बर्ड होती थी उनसे बार बार। एज अ सेंस ऑफ लॉस एज दैट टाइम वुड नेवर रिटर्न, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा लॉस हो गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, वैसा टाइम तो वापस आएगा ही नहीं कभी भी। ऑफ कोर्स सही। तो सिमिलरली हर लाफ्टर कुड नेवर बीन सीन बाय द पोएट एज शी वाज नो मोर नाउ। पोएट मतलब दुख में कहती हैं कि अब वो ऐसी लाफ्टर अपनी मदर की देख नहीं पाएंगी क्योंकि अब मदर उनकी जिंदा ही नहीं है, ओके। The sea holiday was the poet's mother's past and her mother's laughter in the poet's past. अब जो सी हॉलिडे है वो पोएट मदर्स का पास्ट था और लाफ्टर था उनकी मदर का इन द पोएट्स पास्ट, ओके। Both right with the labored ease of loss. Both made a lot of effort to overcome or ease their sense of loss. मतलब वो काफी एफर्ट लगाते थे ताकि वो उस लॉस से ओवरकम कर सके और सेंस ऑफ लॉस मतलब ईज कर सके वो, ताकि मतलब वो रिलैक्स फील कर सके बेसिकली। द लॉस ऑफ द हॉलिडे एंड द लाफ्टर हैव टू बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब हॉलिडे का लॉस होना और लाफ्टर का लॉस होना ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, अब हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं इसे। दे आर इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक और रिलाइव्ड, बट देयर विल बी ऑलवेज अ टिंज ऑफ डिफिकल्टी इन लेटिंग देम गो कंप्लीट। अब ओवरकम करना तो काफी मुश्किल होता है क्योंकि काफी टाइम वापस तो आ नहीं सकता, पर हमें हमारा बेसिक रीजन यही होता है, हमें उन्हें ओवर करना होता है, हमारा मोटिव ही यही होता है, ओके। पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन, द कमिंग टुगेदर ऑफ टू अपोजिट आइडियाज। मतलब कोई भी दो उल्टे आइडियाज का आना, जैसे लेबर्ड एंड इजी। मतलब लेबर कर रहे हो तुम, लेबर में तो काफी मेहनत लगती है, एंड इजी आसान आर अपोजिट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द सेम एंटिटी लॉस।
अब ये एक सेम एंटिटी लॉस को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी years as that girl lived. Now it has been 12 years since her mother passed away. अब भी 12 साल हो चुके हैं, उसकी मदर जा चुकी है. The girl in the photograph seems like a different person altogether. अब जो गर्ल फोटोग्राफ में है वो seems like a different person altogether, मतलब वो काफी अलग लग रही है. Thus the use of the words that girl, वो गर्ल मतलब है तो एक ही गर्ल, बट वो वैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो अलग थे, मतलब काफी अलग थे. हर मदर पास्ड अवे लिविंग बिहाइंड मेमोरीज एंड फोटोग्राफ्स लाइक दिस वन. अब उसकी मदर ये फोटोग्राफ और मेमोरीज छोड़कर चली गई. चल, अब ये काफी दुख भरी बात हो गई है इस पोएम में, ठीक है. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. अब ऐसे सर्कमस्टांस में, ऐसे पार्ट में कोई फील ही नहीं है. एक्सप्रेस द पेन वन फील्स, मतलब आप कुछ कह तो सकते नहीं है. एंड सर्कमस्टांस, ये जो हुआ है कि उसकी मदर जा चुकी है और वो काफी दुख में है, ठीक है. इट साइलेंसेस, अब दुख चल गया एंड वो काफी मतलब साइलेंस भरा हुआ है उसके स्टेट ऑफ माइंड में, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल हर टू से एनीथिंग. अब वो इतनी दुख भरी बात में कुछ कह तो नहीं पाएगी. ऑफ कोर्स है, कोई डेथ से ओवरकम करने में काफी टाइम लगता है, वो कुछ कह नहीं पाता ढंग से, ज्यादा बात नहीं कर पाता. ओके. ओनली एम्प्टीनेस रिमेन्स, मतलब एम्प्टीनेस चली जा रही. अदरवाइज शी इज लेफ्ट स्पीचलेस. अब वो कुछ बोल नहीं सकती है, कोई शब्द ही नहीं रह गए हैं उसको बोलने के लिए. अब पोएटिक डिवाइस पे आ जाते हैं. इलिटरेशन, द साउंड ऑफ एस हैज बीन रिपीटेड, वो भी आपको बताया था मैंने इस स्लाइड में. वेट, एस में भी आया था, इसमें भी आया. साइलेंसेस. पर्सोनिफिकेशन, इट्स रेफर्स टू द सर्कमस्टांस व्हिच इज अ नॉन लिविंग थिंग. अब इट्स मतलब सर्कमस्टांस के लिए जो कि नॉन लिविंग है, ओके. एक्सप्रेसिंग अ ह्यूमन ट्रेट फॉर स्टेइंग साइलेंट. अब ह्यूमन ट्रेट मतलब, जैसे कि ट्रेट तो आपको मतलब पता ही होगा ना ह्यूमन का, वो एक तरह से हमको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे कि ह्यूमन ट्रेट मतलब जैसे ह्यूमन एडजेक्टिव कह सकते हैं आप. Paradox, a statement that is self-contradictory because it often contains two statements that are both true but cannot be true at the same. Yes, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पैराडॉक्स मतलब एक स्टेटमेंट जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है बट कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स दैट आर बोथ ट्रू बट कैन नॉट बी ट्रू. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बट ये दोनों इंक्लूड करती हैं जो कि ट्रू हैं, पर एक टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकती कभी भी. ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. साइलेंस रेफर्स टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड. अब साइलेंस एब्सेंस ऑफ साउंड को बेस करता है. ओके. द मदर्स एब्सेंस साइलेंस द पोएट बाय सैडनेस वेयर हर ग्रीफ वाज टू मच टू होल्ड. अब उसकी मदर के लिए वो साइलेंस बहुत ज्यादा था और ग्रीफ भी मतलब काफी दुख था, तो काफी मुश्किल हो सकता था वो ओवरकम करने के. इट मेक्स हर अनेबल टू से एनीथिंग. अब वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए साइलेंस. ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. अब पोएट पोएम में तीन स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है. पहला क्या स्टेज है, जो कि है फोटोग्राफ अपनी मदर्स स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग हर हॉलिडे विद टू गर्ल कजन्स. मतलब फोटोग्राफ ये शो कर रही है पोएट की मम्मा जो स्टैंड कर रही है बीच पे, जो एंजॉय कर रही है अपनी हॉलिडे विद टू गर्ल कजन्स. वो 12 साल की थी करीब उस टाइम, 12 साल या 13 साल, 12 और 100 लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने. द सेकंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 इयर्स लेटर. मतलब सेकंड स्टेज 20-30 साल बाद हमारे को ले जाता है, जो कि मदर वुड लाफ एट द वे एंड हर कजन्स बेटी. अगर मदर होती तो वो काफी लाफ करती, जो कि बेटी एंड डॉली जैसे ड्रेस हो रखी थी अपनी बीच हॉलिडेज के लिए, जो कि उनकी गर्ल कजन्स थी, हमें बताया गया था. In the third stage, the poet remembers the mother with a heavy heart. वो अपनी माँ को काफी डीप हार्ट से, मतलब काफी ग्रीफ और मतलब काफी याद से कर रही है. The photograph revives a nostalgic feeling in the poet. Okay. अब ये फोटोग्राफ nostalgic feeling याद करवा रही है अपने मम्मा के लिए, और वो काफी ग्रीफ में है इस टाइम पे, इसलिए अब हम उन्हें
शांति दें उनकी मम्मा को, वो ये चाहती है मतलब बस. Okay, so slide has been ended, and guys, if you like this video, don't forget to hit the like button and press the subscribe button for more updates.